बयान सामने आया है जहां पर फेडरल कैबिनेट जो है इस्लामाबाद में वहां पर बात रखते हुए शहबाज शरीफ ने क्या कहा, एक एक चीज आपको बता देता हूं कि उन्होंने सीधे कहा है कि हमने एक बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया है T20 वर्ल्ड कप पर। क्या है वो स्टैंड कि हम जो है इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मुस्तफिजुर वाला मामला जुड़ जाता है और इसमें जुड़ जाती है बात बांग्लादेश की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुलकर कह दिया है कि हम बांग्लादेश के साथ सॉलिडरिटी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा होने का ऐलान करते हैं और इंडिया के साथ मैच का बाइकआउट करते हैं। अब ये जो वज़ीर आज़म ने कहा है ना, शहबाज शरीफ ने, यानी बांग्लादेश के साथ सॉलिडरिटी, उसके बाद इंडिया में क़यामत आ गई है। इंडियन मीडिया इस वक्त चीखे मार रहा है, उनको समझ नहीं आ रही। पहले तो विक्रांत गुप्ता, ये जितने भी इनके स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, वो बताऊं क्या कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता पाकिस्तान बाइकआउट करे इंडिया वाला मैच, और ये धमकियां थ्रेट कर रहे थे। करके दिखाए, हम इनके ऊपर सैंक्शन लगाएगा ICC। वो तुम्हारे बाप ने कर दिया भाई, कर लो जो करना है उनका। आपने उन्होंने कह दिया कि हम अपने भाई को नहीं अकेला छोड़ेंगे, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है और हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। आप बताओ क्या करना है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, इंडियन मीडिया खुद रो रहा है, वीडियो देखने वाली है। इनके हालात चेक करें जरा, इनकी हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है अंदर ही अंदर से। दोस्तों, वीडियो देखेंगे सबसे पहले, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 आपके साथ इस वक्त और T20 वर्ल्ड कप रिलेटेड ही अपडेट है। अपडेट मतलब बयान पहले आ चुका है, लेकिन हम तो मैच वगैरह में थोड़ा सा इन्वॉल्व थे, उसके बाद काम वगैरह कर रहे थे, फिर तुरंत नजर गई एक बयान, मतलब कि एग्जैक्ट आपको सबसे पहले बयान में जो है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने आज जब अब लेटेस्ट सिचुएशन अभी है, जब बात चल रही है कि भाई कि बैकडोर कॉन्वर्जेशंस और चैनल के जरिए टॉक्स ये सब शुरू हो रही है, ICC PCB क्या कुछ होगा, कितना कुछ स्टेक पर है। आपको पता है कि ये अब करोड़ों की बात है और जो पूरा का पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम हिला सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने फैसला सुनाया था ट्वीट के माध्यम से, जहां पर उन्होंने बोला था कि हम T20 वर्ल्ड कप जा रहे हैं, लेकिन हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद कोई भी एक फॉर्मल किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन किसी की तरफ से नहीं हुआ था। अभी भी PCB ने जो है ICC को मेल नहीं लिखा है, लेकिन आज जब वहां पर वो बात कर रहे थे तो बयान सामने आया है जहां पर फेडरल कैबिनेट जो है इस्लामाबाद में वहां पर बात रखते हुए शहबाज शरीफ ने क्या कहा, एक एक चीज आपको बता देता हूं कि उन्होंने सीधे कहा है कि हमने एक बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया है T20 वर्ल्ड कप पर। क्या है वो स्टैंड कि हम जो है इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? उन्होंने सीधे बोला कि भाई क्योंकि जब खेल का मैदान है तो वहां पर राजनीति को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। अब आपको याद दिला दूं कि जब वो ट्वीट आया था सरकार की तरफ से, तो उस वक्त पर कोई भी रीजन वहां पर नहीं दिया गया था, लेकिन यहां पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि रीजन उन्होंने क्या दे दिया है कि भाई थोड़ा सा स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मुस्तफिजुर वाला मामला जुड़ जाता है और इसमें जुड़ जाती है बात बांग्लादेश की। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है बहुत कुछ सोच समझ के स्टैंड लिया है यहां पर और हम पूरे तरीके से इस वक्त पर बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तो द मोमेंट वो ये कह देते हैं तो वहां पर उनका जो है रीजन कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है, जिसको बार बार हम एक बात कह रहे थे कि यार कि चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लें या फिर पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, कि उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया। क्या रीजन उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि अगर रीजन दे देंगे तो उसके पीछे के फिर लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा सा और अलग सी चीज हो जाती है, क्योंकि सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन, हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी क्यों इंडिया को अलाउ हुआ, बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं हुआ, ये सब उनके तर्क हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने पूरे अलग अलग जो सिनेरियोज हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस पूरे उनके आर्ग्यूमेंट में, वो सारी उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होंगी कहां पर क्या कुछ देनी है। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप जब हम बात कर रहे हैं, अब तो भाई तारीख भी अगली लग चुकी है और T20 वर्ल्ड कप जो हम कह रहे हैं कि वार्म अप्स वगैरह शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान का मुकाबला भी था जो बारिश के चलते नहीं हो पाया, इंडिया अपना वार्म अप का मुकाबला खेल चुका है। अब 7 तारीख को दोनों देशों को अलग अलग, मतलब एक श्रीलंका में खेल रही पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम यहां पर शाम को खेलेगी, उनका सुबह का गेम है पाकिस्तान का। तो उनका पहला मैच हो जाएगा, फिर दूसरा मैच हो जाएगा, फिर तीसरा मैच जो है आपस में, उसको लेकर ये पूरी की पूरी सिचुएशन बनी हुई है कि अब उसमें क्या होना है। बहुत अलग अलग चीजें अभी तक हमने भी आपको जो है रिपोर्ट करके बताई हैं कि क्या कुछ है। ICC की तरफ से सैंक्शंस क्या हो सकती हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट भी ओवर हो सकती है। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट वाला क्लॉज है,
जब यहाँ पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से अग्रीमेंट में है तो वो अपने डिफेंस में क्या कुछ सिनेरियोज लेकर आएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांसिस में, जहां पर हम बात करें कि उन्होंने सीधे बोला है कि भाई हम पूरे तरीके से बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, स्पोर्ट्स को जो है पोलिटिसाइज किया जा रहा है। क्या पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करें तो वो यही चाहता है, जो कुछ शर्तें निकल कर आई थी कि जो कुछ मनवाना चाहते हैं रेवेन्यू से लेकर तमाम अलग अलग चीजें हैं, या फिर उनका ये बॉयकॉट फॉर रियल है? क्योंकि अभी भी बड़ी चर्चा जो ये चल रही थी और उसमें यही निकल कर आ रहा था कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो यूटर्न लेगा, सारी चीजें होंगी, देखना उनको यूटर्न लेना पड़ेगा। लेकिन ये लेटेस्ट ऑफिशियल वर्डिक्ट जो बयान निकल कर आया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसके बाद थोड़ी सी अब सिचुएशन जो है और टाइट हो गई। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, अब ये देखें, खुद कह रहे हैं कि जो हमारी पोजीशन है टाइट हो चुकी है। इनकी हुई है, आईसीसी की नहीं हुई, ये बीसीसीआई की हुई है। क्योंकि अब पाकिस्तान ये मैच का बाइकआउट करता है ना, इससे इनकी जो दादागिरी है, बादशाहत है क्रिकेट के ऊपर, वो खत्म होने का टाइम आ चुका है। पाकिस्तान ने ठीक मौके पर इनको बताया, इनकी औकात दिखाई है कि भाई आप ये हो। आप किस तरह से बांग्लादेश को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ नाइंसाफी कर रहे थे। ऐसा कहीं नहीं होता है यार, इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड, इतनी बड़ी हिपोक्रेसी आईसीसी की। अब देखें, वो जो अहमद शाह का बेटा जय शाह है ना, वो आईसीसी का चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं बन रहा, बल्कि अहमद शाह का बेटा बनकर फैसले कर रहा है। अनफॉर्चुनेट, जिसकी वजह से बांग्लादेश को बाहर किया गया। मसला क्या है? मसला यह है कि नई रजीम जो आई बांग्लादेश में, इंटरिम गवर्नमेंट, उसके साथ इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से इस तरह के इनको फैसले करने पड़े। मुस्तफीज को निकाला, और फिर इतने इनकी फॉरेन पॉलिसी में इतने नैले धैले लोग बैठे हुए हैं, उनको बताते नहीं है कि यार अगर आप इस तरह का फैसला करते हैं, आने वाली जो रजीम है, गवर्नमेंट है, अब इलेक्शन 12 फरवरी को है, तो वो आपके क्या पक्ष में जाएंगे, वो आपके खिलाफ जाएंगे। इस तरह के फैसले करने से बांग्लादेशियों के दिल में आपकी मोहब्बत नहीं बैठेगी। हाँ बैठेगी, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया उससे बैठेगी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। पाकिस्तान ने दिखाया है दुनिया को। पाकिस्तान अकेले तने तनहा खड़ा हो गया बांग्लादेश के साथ। किसी ने बांग्लादेश के पक्ष में वोट नहीं दिया। बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जिसने दिया है। तो पाकिस्तान ने साबित किया है कि भाई हम असल में हकीकी फ्रेंड हैं, बांग्लादेश के भाई हैं। तो भाई अब इसके ऊपर अब आप देखें कि खुद इंडियन मीडिया भी अब बात कर रहा है। पहले तो वो कह रहे थे कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, और भी बहुत कुछ वो इसके ऊपर कह रहे थे कि पाकिस्तान कभी भी बाइकआउट नहीं करेगा, ये मैच जरूर होगा। लेकिन भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, अब बताओ अब क्या होगा आपका। अब इसके ऊपर इनकी बोलती बंद है। अब विक्रांत गुप्ता कहाँ है? वो गायब है। वो आए ना भाई, इसके ऊपर स्टेटमेंट दे। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।